अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रोग्राम अक्स पर अक्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आजकल बड़ा मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगभग कोई 70-80 लोग, शायद जब प्रोग्राम आप देख रहे होंगे तो सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी हो, जो छोड़ने वाले हैं। MNAs हैं, MPs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, बहुत से ज़िले सदूर हैं, सेनेटर्स हैं, सब लोग हैं शामिल जो इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को ये छोड़ने के अमल के पीछे क्या कोई प्रेशर है या कोई और चीज़ है? और ख़ास तौर पर ये चीज़ें कहा जाता है कि इतनी पॉपुलैरिटी उस जमात की हो, इमरान खान की हो, वोट इस पार्टी के नाम का हो, तो ऐसे इस नाम में क्यों छोड़ा जा रहा है तमाम पार्टीज को? सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाकयात के बाद जिस शख्सियत ने इस पार्टी को खैरबाद कहा, सियासत को खैरबाद कहा, उनका नाम है महमूद मौलवी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से वो कामयाब हुए और वो आदमी के जो पार्लियामान में मौजूद थे, टिकट होल्डर नहीं थे बल्कि मेंबर नेशनल असम्बली थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी को खैरबाद कहा। 9 मई के वाकयात बिलाशुबा जिसकी खुलकर सब मजम्मत भी कर रहे हैं, उसकी वजह से इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वो कहते हैं कि बारिश का पहला कतरा आप थे, सबसे पहले आपने ये आगाज किया, अब तो कुछ सेंचुरी होने वाली है। तो ये क्या आपने क्यों ये सोचा और सबसे पहले आपको प्रेशर था आप पर बहुत ज्यादा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए प्रेशर नहीं था। मैं बेसिकली खान साहब से मेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1-2 दिन पहले मिल गया और मैं पार्टी में भी काफ़ी इन्वॉल्व था। देखिए, कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, वरना बाकी मुझे PTI से कोई शिकायत नहीं थी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये था कि वी कैन नॉट go against our armed forces, which include army, navy and air force. Armed forces does not include only army, it's all the forces. We cannot go against them. उसकी वजह यह है कि अगर हम अपनी फोर्सेस के खिलाफ जाएंगे तो हम इस मुल्क को वीक करेंगे और दुश्मन को खुश होने का मौका भी देंगे और हम पे अटैक करने का मौका भी देंगे। क्योंकि देखिए, फौज किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है और अगर रीढ़ की हड्डी डैमेज भी हो जाए तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आदमी चल नहीं सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने बड़े, जिसको बोलते हैं, मेरे को बड़ा सदमा भी हुआ। क्योंकि देखिए, 9 तारीख को जो हुआ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। लेकिन प्लान था ये? I would say to an extent, I would say yes and no. I'll say why. मैं बड़ी ओपन बात है। देखिए, अगर मैं उन जगहों का तयन करूं जहां मुझे हंगामे होने की उम्मीद है, और देखिए ना, मॉब जो है, मॉब जहां पे भी होगा रिएक्ट करेगा। अगर आप कोई भी धरना या कोई चीज उस जगह पे रखें, मेरा सवाल उस वक्त यही था, क्यों रखा गया है और किसने ये प्लान किया है? देखिए ना, जब आप वहां रखेंगे तो तोड़ फोड़ के तो चांसेस होंगे, और माइंडसेट लोगों का कुछ लीडर्स ने अनप्रोपोर्शनेटली ब्लो आउट किया कि जी हमको जो है, देखिए ना, हमारे जंग जो थी पॉलिटिकल पार्टीज से थी। हम एक पॉलिटिकल पार्टीज से, हमारी वोट से डिस्प्यूट्स था पीपल्स पार्टी, PMLN वगैरह वगैरह, हमारा पूरी PDM के साथ हमारा फौज से तो था नहीं, मगर एंड में ये हुआ कि हमारा टारगेट ही फौज था। आप देखें ना, हम PDM की बात नहीं कर नहीं रहे थे, हम फौज की बात कर रहे थे। वो तो तकरीबन 1 साल से, आप 1 साल से, मगर साहब के खिलाफ वो मैं कह रहा हूँ, ये आप देखें कितनी बड़ी बदकिस्मती है। ये सारी पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूँ आपको कि जब वो इख्तिदार में होते हैं तो फौज और ये पूरी एस्टेब्लिशमेंट से अच्छा कोई नहीं होता। जैसे ही वो इख्तिदार से जाते हैं तो उनके लिए बुरा होते हैं। आप PMLN के लिए भी देख लें यही चीज, पीपल्स पार्टी ने भी यही किया, PTI ने भी यही किया। वो देखें, फौज को उतरने के बाद बुरा भला पीपल्स पार्टी भी कहती रही, PMLN भी कहती रही, सामने है, मगर किसी ने भी इस हद तक नहीं गए। देखे ना ये जो हुआ, और स्पेशली आप ये देखें ना, शोहदा की तस्वीरों की बेहुरमती
उनके जो शेर खान जैसे आदमी के स्टैचू का तोड़फोड़, MM आलम का प्लेन, हम किस तरफ हेड कर रहे हैं? अगर हम इन सब को डिसऑन करें, ठीक है ना, तो आप, इसका मतलब तो ये है कि ये मुल्क में ये आर्मी, ये नेवी, ये एयरफोर्स, इन सबको हटा के क्या हम पट्टे पे देंगे ये मुल्क? तो इसका मतलब है कि 9 मई का महमूद साहब पूरा प्लान था एजुटेशन का, लेकिन उसके बाद फिर मॉब तो फिर कंट्रोल नहीं होते ना, चीज़ों में कंट्रोल नहीं होती। तो देखिए मखसूस ये जगह क्यों रखी गई? अब समझते हैं खान साहब कि यही लोग जिम्मेदार थे, फौज जिम्मेदार थी इस सारे अमल की, इसलिए GHQ के बाहर या कोर कमांडर हाउस के बाहर या ऐसी जगहों के बाहर एहतजाज रखे गए। देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना, ये माइंडसेट किसका था? मेरा सवाल ये है, देखिए पार्टी में कुछ लोग, जो मैं आज से 8 दिन से दे रहा हूँ, कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा, इबरत का निशाना बना था। उस वक्त भी मैं कह रहा था, उसकी वजह यह कि वो लोग, चाहे वो प्लानर्स हो, चाहे वो वर्कर्स हो, देखिए जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वैसे कौन, खान साहब के अलावा कौन से ऐसे लोग थे जो इन चीजों में थे? आप तो खुद, देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सी चीजें हैं जिनके, देखिए मैं पार्टी छोड़ चुका हूं और मैं अपना मॉरल ऑब्लिगेशन समझता हूं कि पार्टी छोड़ने के बाद आई वुड नॉट लाइक टू वॉश द डर्टी लिनेंस इन पब्लिक। ठीक है ना, मुझे बहुत सी चीजें पता है, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी तो आपको नहीं, देखिए बीइंग पाकिस्तानी, मगर यू सी यू हैव टू हैव योर एथिक्स ऑल्सो। देखिए आर्मी एक आदमी छोड़ता है या नेवी छोड़ता है, उसको बहुत सी चीज़ें पता होती है, उसको अपने बॉसेस का भी पता होता है, अपने सबऑर्डिनेट्स का। जब वो छोड़ता है तो वो चीज़ें उसके साथ दफन हो जाती है। वो भले फ्रंट लाइन पे आके, देखे ना, मैं फ्रंट लाइन पे आके आई वॉज द फर्स्ट वन, ठीक है ना, मैंने कहा ये गलत है, मगर अब देखे ना, मैं इसको नाम लूँ, उसने यूं कहा और फिर हर चीज़ को मैं प्रूफ करने बैठूं तो दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम। सही, मेरा कहना यह है कि वो लोग जो भी हैं, एक तो देखिए मंजर आम पे भी आ गए कुछ लोग, और उनसे ही पूछताछ किया जा सकता है कि वो बताएंगे कि उनको ये इंस्ट्रक्शंस किसने दी थी। देखिए आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज कोई चीज़ छुपता नहीं है। देखिए ना, आप मुझे बताएं ना, एक मर्डर होता है, उसके पीछे कौन होता है, हम निकाल देते हैं। सही, ठीक है, तो इतने साने के पीछे, लेकिन इसको हम, ये अगर आप मेरी तस्दीक कीजिएगा या तदीज कीजिएगा कि इस सारे अमल का जिम्मेदार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं शख्सियत नहीं ले रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी क़यादत, लीडरशिप, ये लोग थे कि यहाँ पहुंचे? Oh yes, to a major extent, I will use the word to a major extent. उसकी वजह यह है कि जगह जब तयन की गई है तो ऑब्वियसली कुछ सोच के जगह तयन की है ना। सही, इसलिए मैं कहूँगा। लेकिन महमूद मौलवी साहब, इस वक्त एक अजीब बात हो रही है कि आप पहले आदमी थे और अब तक जितने भी लोग हैं वो एक जैसी बात कर रहे हैं, एक जैसा स्क्रिप्ट होता है पार्टी छोड़ने का, 9 मई की मजम्मत, पाकिस्तान आर्मी के साथ, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या कोई परवाना मिल रहा है कि PTI को छोड़ दें और पार्टी छोड़ दें और उसके बाद सब के लिए शेर व शकर? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, होता ये ना कि जब आप कोई भी आदमी एक लीड लेता है ना, उसके बाद लोगों के जहन में आता है कि यार ये सही है। देखिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आप देखिए ना, आप ये कहेंगे कि यार यही पाकिस्तान में लोग जो PTI के पीछे चल पड़े तो लाखों के उसमें चल पड़े। ठीक है ना, पहले ये आदमी कहता है कि यार क्यों, तो ये है कि बाद में लोगों के हुआ कि यार बगैर फौज के, एंड हम अगर अपनी फौज को डिमोरलाइज करेंगे, लोगों के जहन में आ गया। देखिए ना, जज्बात में होते हैं, आदमी चले जाता है, बाद में सोचता है कि यार मैं कर क्या रहा हूं। देखिए जब आप बैठते हैं, हर आदमी सोचता है कि यार मैं इसको डिमोरलाइज करके मैं किसको नुकसान पहुंचाऊंगा। देखिए जो लोग गाड़ियां और बसें जला देते हैं, आप क्या समझते हैं उनको रात को नींद आती है? वो उस वक्त गुस्से में तो जला देंगे, बाद में जब वो घर जाके सोचते हैं कि यार इस बस जलाने से मुझे क्या फायदा मिला। तो ये भी एक नुक्ता है। नहीं, ये तो उनके है ना कि जो लोग ये सोचते हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास लोगों की जमात थी, आम आदमी की जमात थी, आप खुद इस सियासत का हिस्सा हो, बहुत से लोग जिन्होंने पहली बार इस सियासत का हिस्सा बने, कितना जमहूरी रवैया था खान साहब, कितनी बात सुनते थे, जैसे
इल्ज़ाम होता है नून लीग पर और पीपल्स पार्टी पे ख़ानदानी जमाते हैं, घरेलू जमाते हैं, और जमहूरियत उनमें नहीं है। पीटीआई में क्या था? देखिए, बदकिस्मती से सारे पार्टीज का इस मामले में एक ही हाल है। अच्छा, एक हाल है, डेमोक्रेसी किसी पार्टी में नहीं है और पीटीआई में भी नहीं है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 80% लोग ने मना किया था कि हम असेंबली से ना निकलें। अच्छा, 80% डिसीजन आया कि जी निकलना है, ठीक है। दूसरा कि पंजाब का और केपीके का नहीं तोड़े, 99% ने मना किया। तो सिर्फ खान साहब अकेले ही डिसीजन? मैं बता रहा हूं ना, 99% मना कर रहे, और उसके बाद मैंने कहा नहीं जी दोनों डिसॉल्व कर लें। तो फिर आप बताएं कि डेमोक्रेसी का है। और अगर देखिए ना, पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है, वो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आवाम को डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? ये खान साहब गलत से गलत फैसले, गैर जमहूरी रवैयों के हवाले से, असम्बलियों से बाहर आना, 2 असम्बलियों का तोड़ देना, कोई रोकता टोकता नहीं था? देखिए, जो करीब लोग थे। देखिए, ये फैसले गलत हों या सही हो ये मुझे नहीं पता, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है। फैसले, जैसे मैंने आपका ना, 80% लोग ने मना किया, उन्होंने कहा असेंबली तोड़ना है, सबने लब्बैक कहा। उसके बाद 99% लोगों ने कहा पंजाब के पीके को न तोड़े, उन्होंने कहा तोड़ना है, लोगों ने लब्बैक किया। आज रिजल्ट सामने है। देखिए, डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप एक टीम को बिठाएं, उन्होंने कहा जी सबकी सुनूंगा, जो मेजॉरिटी है मैं उनके साथ चलूंगा। मगर यहाँ कौन से पार्टी में है आप मुझे बताएं? पीपल्स पार्टी में ये चीज़ है, PMLN में है, किस पार्टी में? आई वुड लाइक टू सी दैट। देखिए ना, फॉर्मेलिटीज हम सब कर लेते हैं कि जी मुशायरती टीम बैठ गई है, ठीक है ना। तो देखिए, वही वाली बात है कि वो टीम्स बैठती है और उसके बाद फैसला वही होता है जो बॉस होता है। तो जो कोर टीम तकरीबन पिछले 1 साल से इमरान खान साहब के, बल्कि गवर्नमेंट में होते हुए भी जो बहुत करीब थी जो कोर टीम, उस कोर टीम में से भी अब लोग जा रहे हैं, कोई पार्टी को ओहदे छोड़ रहे हैं, कोई पार्टियां छोड़ रहे हैं। क्या वो लोग भी खान साहब को नहीं समझा पा रहे थे, या वो लोग भी उन फैसलों में शामिल रहे? नहीं, देखिए, वही मैंने आपसे बात की ना, मैंने कहा 80%। 80% अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 80% कोर कमेटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं 99% कोर कमेटी की बात कर रहा हूँ। देखिए, अवाम से तो नहीं पूछा जाता है ना कि हम छोड़े या ना छोड़े। 80% वो लोग होते हैं जो कि कोर कमेटी होती है, उसमें लोग कह रहे हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कहा छोड़ना चाहिए। देखिए ना, अगर असेंबली में मेजॉरिटी 80% लोग कह रहे हैं कि जी ये चीज अमेंडमेंट आना है, तो अमेंडमेंट आना चाहिए ना। उसके बावजूद नहीं हो तो फिर डिक्टेटरशिप में नहीं है तो और क्या है? देखिए, वी हैव टू बी फ्रैंक, ना सारी पार्टीज में बदकिस्मती से है। मेरी बहुत से लोगों से बात होती है दूसरी पार्टी से, मैंने डिस्कस करा, कहले भाईजान सब जगह यही चलता है, द बॉस इज ऑलवेज राइट। तो यहां भी ये हुआ। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है कि जब लोग धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं, इस तरह शिकंजे में? देखिए, अगर कोई मेजर चेंजेस आ गए पॉलिसीज में, ठीक है ना, तो देखिए कोई भी चीज आज अगर नीचे जाएगी ग्राफ तो ऊपर भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पब्लिक का मैंडेट है। बट अब पब्लिक का भी वो मैंडेट नहीं है जो पहले था। उसकी वजह यह है कि पब्लिक भी अब सोचने लगी है कि यार ये तो फौज के खिलाफ है। देखिए, पब्लिक के दिल में फौज की बड़ी जगह है, बड़ी कुर्बानी है जी, मैं बताऊं कुर्बानी, फौज नहीं पूरे अफवाज की, जो हमेशा मैं कहता हूँ। देखिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं, दिलों में बड़ी जगह है। अगर आप उनको डैमेज करने निकलेंगे तो आई डोंट थिंक सो आप कहीं पे भी नहीं पहुँच सकते। तो ये जो अभी कराची की अगर बात करें, आपने छोड़ा, फिर कराची के सदर ने तो छोड़ा, साबिका सदूर ने छोड़ा, बहुत से लोग छोड़ रहे हैं, अली जैदी भी छोड़ गए, बहुत, सिंध के सदर भी। तो जब ये लोग जो उसका कोर थे, जिनको पता था इलेक्शन करना है, चीज़ें करनी है, जब वो छोड़ गए तो फिर पब्लिक में क्या चीज़ रह जाएगी ऐसी? पार्टी तो बहरहाल एक शख्स के साथ नहीं होती, पार्टी तंजीम के साथ होती है। एक शख्स तो बहुत पहले से था, लेकिन जैसे जैसे पार्टी मजबूत होती गई चीज़ें बनती गई हैं। देखिए, मेरे ख्याल से अगर इस सिमत पे जिस सिमत पे जा रहे हैं, हो सकता है कि यही लोग टीम इकट्ठे होके
एक नई पार्टी अमल में आ जाए। तो आप पार्टी बना रहे हैं फिर? नहीं मैंने पहले भी अपना जिस दिन बयान दिया था कि भाई हो सकता है कि मैं पार्टी बनाऊं या मैं जो है चैरिटेबल। उसकी वजह है कि मैं अपने बिजनेस को बच्चों को हैंड ओवर कर चुका हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं देखे हो सकता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में एक वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे ऑलरेडी ट्रस्ट है सही, या कोई पार्टी बनेगी। ठीक है ना, देखिए चीज़ें लोग तो आएंगे ना, ये सब लोग आप क्या समझते हैं घर जाके बैठेंगे? लेट्स फेस द रियलिटी। नहीं, सम वक्त के साथ साथ चीज़ें आ जाएंगी। देखिए ना, पीपल्स पार्टी की भी अलग बन गई थी जी। MQM मिसाल आपके सामने है। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो अलग बनी या काफ लीग बनी, उनके बारे में ये तो इल्जाम है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, तो फिर ये भी छोड़ने वाले लोग जो हैं वो देखिए इसमें फिर देखिए मैं बताऊँ, जब आप नई पार्टी बनाने जाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट तो आपको आएगा ही आएगा। इसमें देखें किसको एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट नहीं था? क्या PTI को एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट नहीं था जब PTI आई? लेट्स फेस इट, हमको एस्टेब्लिशमेंट ने इतना सपोर्ट किया कि धांधली ना हो और जो है क्लीन इलेक्शंस हो, इसलिए तो PTI आई। अगर एस्टेब्लिश देखिए आप नहीं, लेकिन आप पे तो इल्जाम है कराची में जीत के एस्टेब्लिशमेंट ने दिया इलेक्शन। देखिए अब 2000 अब देखिए कोई मैं कह रहा हूं ना, आप कुछ लोग उसको गिलास को आधा इधर से देखते, कोई मेरा कहना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली को रोक के PTI जीती। आपका कहना है कि PTI को धांधली करा के जीता। वो ये है कि आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा हुआ। लेकिन ये तो फिर ठीक है ना कि रोल नहीं होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर। ये एस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत सी जगहों पे आप कहते नहीं होना चाहिए। जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहेगा। और मैं कहूँगा कम से कम अभी 20-25 साल चाहिए आपको एस्टेब्लिशमेंट के रोल को। आप मुझे बताएं, अर्थक्वेक आता है, आप किसको बुलाते हैं? क्यों? आपके सिविल इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं है? आपका सैलाब आता है, किसको बुलाते हैं? कराची में बारिशें आती हैं, आप किसको बुलाते हैं? कोविड आया, आपने किसको बुलाया? आपके पास कोई निजाम नहीं है। ये एक ही इंस्टीट्यूशन है जो कि टोटली इक्विप्ड है। आप मुझे बताएं ना, या तो उन्होंने कहा जी आप KMC के नाले खोलने के लिए किसको FWO को देते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पार्लियामान के काम में तो पार्लियामेंटेरियंस को होना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन सियासत के काम में सियासतदानों को होना चाहिए। देखिए सियासतदान है, मगर चेक एंड बैलेंस तो हर चीज एक का होना चाहिए ना। चेक एंड बैलेंस तो पार्लियामान से पार्लियामान है, नहीं पार्लियामान है, मगर अगर मैं जैसे मैं कहूँ धांधली रोकना है तो कौन रोकेगा? क्यों नहीं कहती हर पार्टी, क्यों कहती है कि इलेक्शन में फौज आना चाहिए? वो कहेंगे देखिए ना, आज सिविल इंतजामिया को छोड़ दें, फौज को कहेंगे जी आप इलेक्शन के बूथ के नजदीक नहीं आए, फिर क्या होगा? जिसकी लाठी नहीं, इलेक्शन ड्यूटी पे तो मैं आपकी बात एग्री करता हूं। क्यों? भाई एक बात बताएं, आप इलेक्शन ड्यूटी पे क्यों बुला रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि उन्होंने धांधली करवाई। आप इलेक्शन ड्यूटी पे क्यों बुला रहे हैं? आप कहेंगे जी पुलिस हमारे लिए बहुत है, सफिशिएंट है। मुमकिन नहीं है, तो फिर मुमकिन नहीं है तो देखे ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बुलाएं भी खुद और फिर कहेंगे जी उनको इल्जाम दें। क्यों इल्जाम दे रहे हैं आप? क्यों बुलाते हैं आप? भैया तो फिर आप इल्जाम दे ना दे, देखे ना वो बुलाए, और अगर आप जीतेंगे तो आप हारने वाला कहेगा ये देखें इनको एस्टेब्लिशमेंट ने जिताया, हम हार गए। वो चीजों को करेक्ट अगर करेंगे, प्रॉब्लम ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हम अगर नेगेटिव माइंडसेट रखेंगे तो हमको रिजल्ट। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नई पार्टी बन रही है। कोई जहांगीर तरीन साहब बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी तकरीबन 25-30 लोगों के साथ मुलाकातें। देखिए मुलाकातें हर जगह हो रही हैं, मेरी भी बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, बड़े लीडरों से मुलाकातें हो रही हैं, एंड अल्टीमेटली थिंग्स वुड चेंज। समथिंग हैज टू सेटल डाउन, द डस्ट हैज टू सेटल डाउन। कब तक? वेरी सून। अच्छा, हाँ, उसकी वजह देखें तो सारे सिस्टम में खान साहब नहीं है इस वक्त तो नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट कह रहा हूँ। खान साहब इस पूरे सिस्टम में नहीं है। नहीं, नायल हो सकते हैं आपके ख्याल? हो सकते हैं। अच्छा, भाई देखें नायल क्यों? जब नवाज शरीफ नायल हो सकता है, देखिए ना, अगर कोर्ट्स किसी को भी नायल करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए ना, आप सुपरमेसी ऑफ द कोर्ट्स कहते हैं, अगर कोर्ट्स ने महमूद मौलवी को नायल कर दिया तो हु एम आई?
उन्होंने नाअहल है। जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया, तो देखे ना, सही, पीटीआई का ही आदमी था ना वो, बिल्कुल, उसको भी तो नाअहल किया गया ना। तो फ्यूचर नई किसी पार्टी का या मौजूदा पीडीएम का, या कोई मिलजुल के कोई हुकूमत? देखिए, मैं कहूँगा कि कुछ नई पार्टी भी आएगी। अच्छा, उसकी वजह ये है कि देखें, टाइम के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं, और उसके बाद पीडीएम में से भी देखें जो है कि अगर किसी किस्म का कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए, स्टेबल कोलिशन गवर्नमेंट फॉर 5 से 10 साल के लिए, 5-5 साल के लिए 2 टर्म्स, आप यकीन करें इस मुल्क को ना IMF की ज़रूरत है, ये मुल्क इस हिसाब से तरक्की करेगा। आज मैं तो असेंबली में भी बैठा हूँ ना, आज आप मुझे बताएं अवाम की कौन बात कर रहा है, महंगाई की कौन बात कर रहा है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट का है, किसी जगह रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, चाहे हमारे गवर्नमेंट थी जी, चाहे ये गवर्नमेंट है, इनकी रेट का है, सुनता कौन है? जब तक रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं आएगी ना हम तरक्की कर सकेंगे, ना आवाम जो है रिलीफ ले सकेगी। तो इलेक्शन होते देख रहे हैं फिर आप अक्टूबर में? मेरे हिसाब से अक्टूबर में मैं इलेक्शन नहीं देख रहा। तो ये असेंबली जो है वो आगे चल लेगी? नहीं हो सकता है इंटीरियम गवर्नमेंट 2-4-3 महीने की जगह 6 महीने के लिए आ जाए। देखिए ना, इंटीरियम गवर्नमेंट 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए आ जाए। तो अगर आपने छोड़ना था तो आप भी बैठ सकते थे पार्लियामान में, पीटीआई बाकी लोग भी तो, राजा रियाज एंड कंपनी सारे लोग बैठे, आप भी बैठे रहते। देखिए, अगर असेंबली भी छोड़ा है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, एक आदमी के और एक पार्टी के साथ आपने, उसने वो टिकट डज नॉट बिलोंग टू मी, ठीक है ना, मैं जीता हूं उनके वोट पे, सही, ठीक है ना, तो जब मैं उनके वोट पे जीता हूँ वो हमारा तो उनको वापस कर दो। मिसाल दे रहा हूँ, कोई मेरे लिए अगर काम कर रहा है तो वह मुझे उसने जो है, मैंने उसको गाड़ी दी हुई है, उसको पर्क्स दिए हुए हैं, तो जब वो जाएगा तो मेरी गाड़ी की चाबी तो मुझे वापस दे के जाएगा ना। सही, अगर एथिक्स वाला है, वरना तो लोग रख लेते हैं ना, वरना उन्होंने कहा जी ये आपकी गाड़ी की चाबी, ये आपने मुझे मकान दिया था, ये है, प्रोफेशनली ये होता है। उन्होंने कहा जी हैंड ओवर करो, उन्होंने कहा चले जाओ दूसरी जगह, इसमें क्या बुराई है? देखिए ना, अगर उनकी चीज़ है तो आप उनको वापस करना ये तो अमानत है। देखिए ना, फिर तो फिर आदमी के अगर एथिक्स ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। उनकी चीज़ है, उनको वापस कर। हाँ, दूसरा इलेक्शन है, मैं जीतूं हारूं देन दैट्स माय कॉल। इस वक्त उनका वोट बैंक से जीता हूं तो आई हैंड ओवर। अगर यही सिलसिला रहता है, इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि नाअहल हो सकते हैं या सारी चीज़ें, तो ये कोलिशन जो पीडीएम का, ये चल सकता है आगे चल के इन फ्यूचर? क्योंकि नून लीग की बिल्कुल अलग सियासत रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। ये भी नहीं चलेंगे, ये नहीं चल सकता। उसकी वजह ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज हेल्दी। देखिए, बिलावल भुट्टो के व्यूज अलग हैं, मरियम नवाज के अलग है, और मौलाना साहब के अलग है। देखिए, ये व्यूज का फर्क है। पॉलिटिक्स यही तो है, पॉलिटिक्स डज नॉट मीन पावर, difference of view, and we should accept the opposition's difference of view also. उनका भी हक है। देखिए ना, डिफरेंस ऑफ व्यू है, मैं मानूं हुकूमत में आऊँगा, मैं नहीं मानूंगा उनकी, क्योंकि देखिए आप दूसरे मुल्कों में देखें ना, उन्होंने कहा था डेमोक्रेट आते हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज होती है, दूसरों की अपनी पॉलिसी है। हो सकता है जो ये गवर्नमेंट है, एग्जाम्पल तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, उनकी पॉलिसीज नवाज शरीफ से तो टैली नहीं करती। पॉलिसी डिफरेंट होना और बात है, मुल्क के चीजों को देखना और बात है। अगर इसी तरह से बारियां और शेर शक्कर रहे तो चाहे 5 साल आप कह रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट या 10 साल की कोलिशन गवर्नमेंट रहती है, तो फिर तो नाम ने आदसी अपोजिशन होगी, फिर तो कोई फर्क ही नहीं किसी को पड़ेगा। और ठीक है, आपकी बारी हमारी और अगली बारी आपकी, तो इस तरह मेरे ख्याल से देखें, अब अवाम जो है ना काफ़ी उनमें मेच्योरिटी आ गई है, और जो जिनको आप स्टैब्लिशमेंट कहते हैं ना, देखिए स्टैब्लिशमेंट भी आज ये सोच रही है कि अगर प्रॉपर कोई गवर्नमेंट नहीं आई तो वी कैन गो फॉर अ डिफॉल्ट। उसकी वजह कि इकोनॉमी की हालात साथ नहीं दे रहे ऐसे, ठीक है ना। और आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि यूएसएसआर से पावरफुल कोई नहीं था, एटम बम भी था, इकोनॉमी ने साथ नहीं दिया तो डिसमेंटल हो गया।
तो ये बहुत गौर करने वाली बात है कि इस वक्त वी कैन नॉट अफोर्ड फर्दर मिस्टेक्स। हमको बहुत सोच समझ के जो भी हुकूमत में आए ये देखना है कि अगर हमारे मजीद रॉन्ग स्टेप्स हुए तो वील गो फॉर अ डिजास्टर। अच्छा, आप खुद बिजनेसमैन हैं, कारोबारी आदमी, चीज़ों को बड़ा देखते हैं, माइक्रो लेवल पे भी, मैक्रो लेवल पे भी। ये जो कहा गया कि इस दौरे हुकूमत में आके महंगाई भी बढ़ी, ये इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो भी ख़राब हुई, ये इस दौरे हुकूमत की वजह से है, या वाकई इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये डाउनफॉल चल रहा था तो ये सिलसिला रहा? इसमें आप बीइंग एक बिजनेसमैन, आपकी राय? देखिए, एज ए बिजनेसमैन मैं कहूँगा इसमें एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजास्टर। पिछली हुकूमत भी, ये हुकूमत भी। उसकी वजह देखें ना, हम आज भी देखें हुकूमत से जब गए, अगर हम ये एहतजाज और ये मतलब अनस्टेबल गवर्नमेंट रहेंगी तो आप मुझे बताएं तो हालत तो यही होना है। देखिए ना, जब तक किसी मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती उसके हालात यही होते हैं। और आज इकोनॉमी इज इन जिसको बोलते हैं ना वेरी बैड शेप, वेरी बैड शेप। देखिए, हम इस वक्त सिर्फ लड़ने में लगे हुए हैं, चाहे पूरी पीडीएम खड़ी है पीटीआई को गिराने को, पूरी पीटीआई लगी थी कि किसी तरह पीडीएम की गवर्नमेंट गिर जाए। देखिए ना, और कोई टास्क ही नहीं था ना, अवाम का और चीजों का इश्यूज का कोई टास्क ही नहीं था। सबका टास्क क्या था कि हम इनको उतार दें, वो हमको उतार दें। जब ये टास्क और ये माइंडसेट आप लेके जाएंगे, आप काम क्या करेंगे? तो कहते हैं इमरान खान अगर ये एहतजाज और ये चीजें ना करते तो साल सवा साल की जो गवर्नमेंट थी है वो कुछ ना कुछ बेहतर कर लेती। आई वुड से यस। उसकी वजह देखें, हम गवर्नमेंट से निकल गए, दे गेव अस अ चेकमेट प्रोफेशनली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए ना, उन्होंने गेम के तहत हमें चेकमेट दिया, ठीक है, वी शुड एक्सेप्ट। हम असेंबली में होते हैं, हम उनको अगर चेकमेट दे सकते थे हम उनको चेकमेट देते, ठीक है ना। ये प्रोफेशनल वे होता है। देखिए ना, मैं आपको कहूँ कि जी मैं क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जी मैं बैटिंग कर रहा है, मैंने उनके कितने विकेट गिरा दिए, अब मेरी बॉलिंग की बारी आएगी, ऑपोजिशन में मैं बैठूंगा, ठीक है ना। अगर वो हम पे तनकीद करेंगे हम उन पे करेंगे, अवाम के लिए बेहतर होता। आप ये देखें ना, हम अगर बैठ के अच्छी ऑपोजिशन हो, अच्छे आपके पास टीम हो, तो इट इज चेक एंड बैलेंस। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब ने वो चांस भी ज़ाया किया कि ये गवर्नमेंट एक साल में एक्सपोज हो सकती थी और दोबारा इलेक्शन भी आसानी से खान साहब वापस आ सकते थे अगर जमहूरी रवैया रखते थे। बिल्कुल, व्हाई नॉट। देखिए, हिस्ट्री उठा के देख लेना, नवाज शरीफ गया, पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी गई। उसकी वजह यह है कि आपको देखिए ना, जिन्होंने इलेक्शन बाइकआउट किया, हिस्ट्री उठा के देख ले, बाद में रिग्रेट किया नहीं किया, चाहे पीपल्स पार्टी था, एमक्यूएम ने देखे। अब आप मुझे बताएं, मेयर के इलेक्शंस जी एमक्यूएम ने बाइकआउट करके आज उनके पास एक सीट नहीं है। आज वरना डिप्टी मेयर की सीट उनके पास, ठीक है ना, आज वरना डिप्टी मेयर की सीट या कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट होता ना। देखिए, चीजों के भागने से कुछ नहीं होता। आज उनके कुछ काउंसलर्स होते हैं, कुछ होता तो बड़ा फर्क पड़ता है। तो मेरा कहना यह है कि कभी भी फील्ड में से नहीं भागना चाहिए। अच्छा, मैं आखिर में एक चीज, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ट्रैप बना और इमरान खान साहब के फैसले, जज्बातियत, वन मैन शो, ये सारी चीज़ें उस ट्रैप में आई हैं। फेब से लेकर फेब, मार्च, अप्रैल में गवर्नमेंट उनकी ख़त्म हो गई, फिर पूरा एक साल उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, आगे चीज़ें चलती गईं और 9 मई का वाक़या हुआ। क्या वाकई इसी ट्रैप में खुद अपने दाम में से याद आया? देखिए, अगर ये ट्रैप था ना तो ट्रैप बिछाने वाले को भी क्रेडिट जाता है। वो तो ज़हीन आदमी, बड़ा ज़हीन आदमी होगा ना। आप ये देखें ना कि इतना मास्टरमाइंड ट्रैप बिछा दिया और ट्रैप में हम फंस गए, तो क्रेडिट गोज टू हिम। मैं तो ये कहूँगा, आप मुझे बताए ना, देखिए बैठ के, बाहर बैठ के ना, जब आप हम लोग सब बैठे, बहुत सी चीज़ें आसान होती हैं। लोग कहते हैं
बहुत से लोग कहते हैं ट्रैप था, और ऐसे हुआ है हिस्ट्री में। गोर्बाचोव जी, ठीक है ना, तो हो सकता है कोई हमारे पार्टी का आदमी ही, ठीक है ना, या जो टीम बैठ के मिसगाइड करती रही है वो इस साजिश का हिस्सा हो। ये मुमकिन है, नामुमकिनात में से तो नहीं है। लेकिन एक चीज़, ये क्रेडिट इमरान खान को देते हैं कि जी नौजवानों को सियासत में वो लेके, आम आदमी को सियासत का हिस्सा बनाया, वोट का हिस्सा बनाया। वो जो 2018 में इतना वोट बैंक भी बना और वोट भी हुआ, आप समझते सारे वाक़े के बाद अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से नया वोटर, एक आम आदमी, मिडिल क्लास, वो दूर हो जाएगा, या वो पॉलिटिक्स का उसी तरह हिस्सा रहेगा जैसे हम पिछले 10 साल से देखें? देखिए, बदकिस्मती से आप देखें 2018 में भी आपका वोट कितने % पड़ा? 47। जी, ठीक है। जिस मुल्क में 47% वोट पड़ता है इतने पावरफुल इलेक्शंस के बाद, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं 90% क्यों नहीं पड़ता? मैंने इलेक्शन जीता है, ठीक है ना, जो आप मेरे इलेक्शन में 9% वोट पड़ा है जी, ठीक है। 9% में से मैंने 30,000 वोट, 29,000 कुछ लिए। टेक्निकली देखे 5.5% उस पब्लिक की वजह से तो मैं तो जीता हूं। तो बाकी 95% तो घर में बैठ के सो रहे थे ना। आप देखें ना, अगर 9% हुआ तो 91% कहां थे? साइलेंट, जो घर में सो रहे थे। तो मेजोरिटी तो नहीं हुई। मुझे तो, हालांकि मैं उसी, और ये मैं स्टेटमेंट आज नहीं दे रहा हूं, अगर आप लोग मेरे क्लिप उस दिन जिस दिन जीता का निकाल दे, मैंने कहा मुझे खुशी नहीं है, मैं 9% वोट लेके जीता हूं। 9% ने तो वोट कास्ट किया है, मैं जो जीता हूं 5.5% तकरीबन वोटर से जीता हूं। तो 94% से नहीं, तो 5% से आप जो है मैंने बना देते हैं। पब्लिक निकले, मैं कहूंगा 90% लोगों को निकलना चाहिए और वोट कास्ट करें, फिर पता पड़ेगा दूध का दूध, पानी का पानी। तो ये अब अगले इलेक्शन में मुमकिन लग रहा है कि कोई मुमकिन आ सकता है 60-70% लोग निकले? व्हाई नॉट? देखिए, व्हाई नॉट? चीजें चेंज होती है ना। देखिए, चीजें चेंज होती है, अल्लाह करे, मैं तो कहूँ 80% लोग निकले। महमूद मौलवी साहब, आप अगले इलेक्शन में किसी सियासी जमात का हिस्सा हैं? इस वक्त मैं कह नहीं सकता हूँ, आपको कोई स्टेटमेंट ऐसे नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए मैं अपने स्टेटमेंट में बड़ा कॉशियस रहता हूँ, क्योंकि आज मीडिया का दौर है। मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, आप मुझे थोड़े अरसे के बाद निकाल के देंगे कि ये आपका स्टेटमेंट। हाँ, हम ही निकाल के लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यू हैव टू, क्यों मैं सबका देख रहा हूँ ना। देखे ना, वो कल कुछ कहते हैं, फिर आज कुछ कहते हैं। तो आदमी ऐसी चीज स्टेटमेंट ना दे, या वो इतनी बड़ी बातें ना करें। देखिए ना, आप हर एक का, मैं बड़े चैनल्स पे भी देखता हूँ, आप लोग के चैनल्स पे, कि जी वो क्लिप निकाल के देखते हैं, वो बड़ा शर्मिंदा यूं बैठा, कुछ कह नहीं सकता। तो इससे बेहतर है कि आदमी बोले, जिसको बोलते हैं ना, पास इट ऑन। बहुत शुक्रिया, मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। और अब देखना ये है कि जो इलेक्शन की बात कर रहे थे कि टाइम पे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और खान साहब के हवाले से उनके अपने हैं कि शायद हो सकता है कि वो इस सिस्टम में ना हो, लेकिन अदालतों ने फैसला करना है क्या फैसला होता है। आपकी राय क्या है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और पाकिस्तान में अवामी राय और उसका ही एहतराम, ये बहुत लाजिम है। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।